नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है और राष्ट्रपति का जो महाभियोग शब्द है वो किसके लिए उपयोग है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रपति है ना, उस पर महाभियोग हम कैसे लगाते हैं। राष्ट्रपति जैसे हमारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, उसी प्रकार से महाभियोग की भी प्रक्रिया है। कोई सीधे तौर पर राष्ट्रपति को हटा नहीं सकता है, ये आपको खास तौर पे आपको बता दें। अब पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है, LLB में पूछा जाता है, ISPCS के एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती चलती है ना मतलब, वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आती है। अब आर्टिकल 61 क्या है हमारा, आर्टिकल जो 61 है, आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है ये सब आपको हम बताएंगे। जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार राष्ट्रपति को पूरा हटाने की भी प्रक्रिया वही होती है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो मित्रों, ये एक बिल्डिंग का नाम है, मतलब ये एक गोला है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और ये दूसरी बिल्डिंग है हमारी विधानसभा, विधान परिषद। अब जो हमारे इस कमरे में है जो राज्यसभा के लोग हैं वो 245 सदस्य होते हैं और यहाँ 545 सदस्यों की एक टीम होती है। 245, 545। अब जो राष्ट्रपति के ऊपर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 3 चीज़ें भाग लेती हैं। अब उसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है और भाग तो ये सारे लेते हैं, लेकिन हटाने के लिए सिर्फ संसद ही चाहिए, संसद और ये विधानमंडल। विधानमंडल का कार्य क्या है, विधानमंडल वह है जो राज्यों का कानून बनाता है। तो इसको तो पहले ही मतलब खत्म हो गया, इसका विधानमंडल का पर्दा फाश हो गया कि अब ये राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेगा। विधानसभा ना विधान परिषद। अब बात हम करते हैं संसद की। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद का बड़ा महत्व है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, आपको ने राष्ट्रपति को चुनाव लड़ाने के लिए प्रक्रिया बताई थी ना कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। राष्ट्रपति को बनाने के लिए 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक चाहिए, ये प्रक्रिया आपको बताई थी। उसी प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट, है ना, महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले तो आपको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा कैसे हटाया सकता है। अब इसमें क्या कहा गया है, जैसे राष्ट्रपति किसी बाह्य भारत देश के बाहर, है ना, जो महारानी है बांग्लादेश की शेख मिर्जा, है ना, उनसे अवैध संबंध हो, है ना, भारत का सीधी बात समझिए, भारत के राष्ट्रपति के विदेशी देशों से संपर्क हो, है ना, और विदेशी देशों को हमारे भारत देश की खुफिया जानकारी वो दे रहा हो, है ना, या फिर मंत्रिमंडल की सलाह पे कार्य ना कर रहा हो, या फिर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में हमारे राशन ख़त्म हो गया तो राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा कि अरे भाई साहब हमारे कोटेज दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमारे कोटेज दे दो, नुकसान तो भारत का ही है। तो राष्ट्रपति सरासर कार्य गलत कर रहा है। तो आपको बता दें, संविधान या फिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए ना संविधान सभा जो होती है ना हमारी, संविधान का आक्रमण कर रहा हो, मतलब अतिक्रमण, संविधान को ठेस पहुंचा रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लागू होती है महाभियोग, जिससे हम बोलते हैं महाभियोग। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग शब्द है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लागू किया जाता है। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि राष्ट्रपति को हटाने का फुल प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारा संसद में बिल पारित होना चाहिए, चाहे राज्यसभा पारित करे या लोकसभा पारित करे,
है ना, जैसे 50 प्रस्तावक चाहिए थे चुनाव के लिए, वैसे पहले क्या उसका 50 प्रस्तावक चाहिए थे। अब यहाँ राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा जो है हमारी, मतलब लोकसभा 1.4, मतलब इसका 25% लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245, या लोकसभा से 25% लोग होने चाहिए, 1/4, मतलब ये प्रस्ताव लेके जाएंगे कि इनको हटाया जाए। राष्ट्रपति हमारा बहुत गलत है। या तो राज्यसभा से 25%, मतलब 1/4 होने चाहिए। राष्ट्रपति को पहले ये प्रस्ताव लेके जाएंगे कि राष्ट्रपति गलत है, इनको हटाना चाहिए। चाहे लोकसभा से जाए चाहे राज्यसभा से जाए, 1/25% लोग होने चाहिए राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर ले जाने के लिए कि राष्ट्रपति गलत है, महाभियोग लगाओ, हटाया जाए। 25% लोग तैयार हो गए किसी एक ओर से, लेकिन राष्ट्रपति हटेगा नहीं ऐसे, उसे भी आगे पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब वह प्रक्रिया क्या है देखो, अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए 25% चाहिए। अब वह 25%, भारतीय संविधान क्या कहता है, राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी एक सदन से 2/3 वोट की जरूरत पड़ेगी। अब हमारी लोकसभा जो थी, लोकसभा ने अब कितने वोट और अर्जित करने हैं, लोकसभा को 2/3 वोट, मतलब 66% वोट राष्ट्रपति को हटाने के लिए, एक सदन से पास करने के लिए 66% वोट, 2/3 वोट अर्जित करने होंगे। अब माना कि लोकसभा की ओर से 66% वोट बना लिए गए, लोकसभा की ओर से 66% वोट अर्जित कर लिए गए और ये प्रस्ताव दे दिया गया, तो भैया लोकसभा सदन से तो पास हो गया और राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा से तो लतिया दिए गए, है ना। अब यहाँ देखो, जो हमारा लोकसभा था ना, वो 25% वोट, जो 1/4%, मतलब 25% वोट हमें पहले चाहिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, तो प्रक्रिया शुरू करने के लिए 25% वोट चाहिए। तो ये सब बोलेंगे राष्ट्रपति को भगाओ भगाओ, 25% लोग बोलेंगे राष्ट्रपति को भगाओ भगाओ किसी एक सदन से। अभी मान ला कि लोकसभा से ही बोल रहे हैं राष्ट्रपति को भगाओ भगाओ भगाओ, बाकी 2/3 66% वोट कर रहे हैं लतियाओ लतियाओ लतियाओ, मतलब पूरा अतिक्रमण कर दिया है राष्ट्रपति को भगाने के लिए। तो इधर से तो माना कि ये 25% वोट प्रस्ताव के लिए और 2/3 मतलब 66% वोट राष्ट्रपति को लोकसभा से बिल पारित करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का। तो लोकसभा से राष्ट्रपति को हटा दिया गया। अब राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया कि भाई साहब अब तुमको एक सदन से बाहर कर दिया गया, अब तुम इस सदन में अपना जो भौकाल है मत मचाना, है ना, इधर से तुम्हारा सफड़ा साफ कर दिया गया। अब बात आ गई यहाँ पर, राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया, राष्ट्रपति को सूचना दे दी गई कि तुम्हें अब लोकसभा सदन से हटाकर राज्यसभा जो सदन है हमारा यहाँ पर भेज दिया गया है। अब राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर या लोकसभा से पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर राज्यसभा में यह प्रस्ताव भेजना होगा, क्योंकि ये लोकसभा से तो पारित हो गया और राज्यसभा से पारित होना बाकी है। अब राज्यसभा में भेज दिया गया कि अब हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, अब आप देख लो हमारी तरफ से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया है, अब अपनी प्रक्रिया शुरू करो। अब इसी 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति महोदय जी को अपनी सफाई में अब इधर से हटाने के बाद इधर आ गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या कहता है, अब इसी 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 14 दिन के बाद राज्यसभा में शुरू होगी। इसी 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति महोदय जी को अपने लिए एक बेगुनाही का सबूत पेश करना होगा कि भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से संपर्क है। भाई साहब अब राष्ट्रपति सफाई देगा ना, कहेगा कि बांग्लादेश में चाइना वाले संपर्क कर रहे थे। अब ऐसी बात है, हमारा कोई गलत संबंध नहीं है, लेकिन भाई साहब जब इधर पारित हो गया तो इधर भी पारित होना है। लेकिन सफाई में जो सही सिद्ध होगी तो जांच होगी उसकी, है ना। तो जांच वाँच छोड़ो, अब इधर से पारित हो गया तो राज्यसभा पारित कर देगी। जहाँ 545 बैठे हैं वहाँ 245 क्या वजूद है, लेकिन वोट तो दोनों तरफ चाहिए। अब राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया कि इन 14 दिनों के अंदर आके राज्यसभा में आप अपना बेगुनाही का सबूत पेश करें, है ना। तो बात करते हैं, अब इधर से पारित हो गया राज्यसभा में पारित होना है ना, तो राज्यसभा अब एक कहा गया ना कि 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक, तो यहाँ पर प्रस्ताव भेजने के लिए 25
और प्रस्ताव पास करने के लिए एक सदन से 2/3 वोट मतलब 66% लोगों का वोट होना चाहिए। फिर बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में जब आया प्रस्ताव तो राज्यसभा के लोग बड़ा कि राष्ट्रपति को भी हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पर भी राज्यसभा में 25% वोट की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे, सीधा सीधा क्योंकि इधर पारित हो गया भाई साहब, तो इधर 25% नहीं, यहाँ पर भी चुनाव होगा और यहाँ पर भी जो 60% है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर से पारित हो गया तो इधर से पारित नहीं, राष्ट्रपति को दोनों तरफ से 60% वोट चाहिए। अब जो यहाँ 245 में से यहाँ 60% लोग मान जाते हैं कि राष्ट्रपति गलत है और अपना मत दे देते हैं। यहाँ पे 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को इसको संबोधित करना होगा अपनी बेगुनाही का सबूत। तो यहाँ पर 60% वोट चाहिए राज्यसभा में भी। अब राज्यसभा जो 60% वोट से पारित कर देती है तो भाई राष्ट्रपति महोदय जी को, ये राष्ट्रपति जी हैं हमारे, तो राष्ट्रपति जी को 60% वोट जो यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ 60%, 66% मतलब 66 दोनों जगह हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति जी को पद से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन मित्रों राष्ट्रपति जी को जो यहाँ 66 का जो 60 भी हुआ ना, तो राष्ट्रपति पद से बच जाएगा और उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पर भी जो 66 नहीं हुए तो अभी राष्ट्रपति का प्रस्ताव ही अगली राज्यसभा में नहीं जाएगा। जब यहाँ से पारित होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से पारित होकर यहाँ जाएगा, तभी अगला वाला बहुमत आंकड़ा पूरा करना होगा। तो आप समझ गए ना राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। जब राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह 60% पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी एक सदन से 25%, 1/4 वोट इनका इंतजाम पहले से करना होगा प्रस्ताव रखने के लिए। जैसे आपको चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक पहले से ही लाने थे और 50 अनुमोदक, ये है ना व्यवस्था करनी होती है। अब चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक भेजो अपने, ऐसे ही यहाँ चुनाव हटाने के लिए 25 पहले राजी कर लो भाई साहब, तभी तो हटेगा। महाभियोग ऐसे ही लगा दो कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। माने चलो कि मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है, राष्ट्रपति के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होता है, हटा भी सकते हैं सब, मिला भी सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का जो हटाने का प्रक्रिया है वो यहीं से। अब यहाँ पर भारतीय संविधान वालों ने ऐसा क्यों कहा? भारतीय संविधान वालों ने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को यहाँ भाग क्यों नहीं लेने दिया? आप सोच रहे हो विधानसभा क्यों नहीं? भाई विधानसभा ने भाग यहाँ नहीं लिया क्योंकि हर राज्य में अलग अलग सरकार होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो यहाँ इन्होंने बनाने के लिए भाग लिया लेकिन हटाने के लिए भाग नहीं लिया, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं और विपक्षी बहुत हैं। तो मतलब क्या होता है कि एक षड्यंत्र रच सकते हैं कि विधानसभा के लोग कि ये हमारे विपक्ष पक्ष में नहीं है, इसको पहले ही हटा दिया जाए। इसीलिए मित्रों विधानसभा को हटा दिया गया, यहाँ पे विधान परिषद को हटा दिया गया। इनका कोई दखल अंदाजी नहीं, उसे बना सकते हैं लेकिन बिगाड़ने में संसद ही का हाथ रहेगा, संसद के लोकसभा राज्यसभा का। और संसद में लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इन्हीं 245-545 का वोट जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कार्यरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति जो पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है ना? पद आप राष्ट्रपति पद ना, राष्ट्रपति का पद वो लाया गया यूएस से। जो राष्ट्रपति का पद है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। अब राष्ट्रपति ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में महारानी होती है ना, उसे कोई नहीं हटा सकता, महारानी उसे कोई हटा नहीं सकता, है ना। राष्ट्रपति में जो ब्रिटेन में होता है महारानी होती है, उसे कोई नहीं हटा सकता। अब भाई फिर संविधान वालों ने बड़ा सोचा विचार किया कि भाई राष्ट्रपति तो हट ही नहीं सकता, ऐसा भारत में तो नहीं लागू करेंगे, पता लगा पूरा ज़िंदगी भर के लिए बैठा दिया। यहाँ भारत में लगा रखा उपाधियों का अंत, तो ऐसा नहीं हो सकता, उपाधियों का अंत है भारत में भाई साहब, समानता के अधिकार के अंतर्गत भूलो मत अब ये। तो फिर हम अमेरिका के संविधान से उठा के लाया है महाभियोग। राष्ट्रपति तनिको आनाकानी करता है तो उस पर महाभियोग लगा के आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को तुरंत लतिया दो। तो मित्रों समझ में आया ना हमारा आर्टिकल 61 क्या है? तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर लें और लोगों तक पहुँचाएँ भी। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब आगे हम आर्टिकल 62 पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।